नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुस्लिम कार्ड खेलकर जाकिर नाइक को अपना बचाव करने में कामयाबी मिल जाएगी। जिस आदमी ने ये कहा हो कि हर मुसलमान को आतंकी बनना चाहिए, जिस आदमी ने ये कहा हो कि ओसामा बिन लादेन और तालिबान गलत नहीं है, जिस आदमी ने ये कहा हो कि पत्नियों को पीटना कोई बुरी बात नहीं है, और जिस आदमी ने ये कहा हो कि इस्लाम गुलाम महिलाओं से सेक्स की इजाजत देता है, धार्मिक उपदेशक कहलाने वाले उसी शख्स ने एक ओपन लेटर लिखा है और कहा है कि मुझ पर हमला यानी कि जाकिर नाइक पर हमला भारत के मुसलमानों पर हमला है। इस चिट्ठी में जाकिर नाइक ने खुद पर, अपनी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लग रहे आरोपों को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं और कहा है कि सरकार साजिश कर रही है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस जाकिर नाइक को ढाका से लेकर न्यूयॉर्क धमाके तक के आतंकियों ने अपना गुरु माना है, क्यों जाकिर नाइक को अचानक हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र होने लगी? ऐसा क्यों है कि खुद को बेकसूर मानने वाले जाकिर नाइक को भारत के कानून से डर लग रहा है? ऐसा क्यों है कि जाकिर जैसे लोग खुलेआम मजहब का इस्तेमाल करते हैं, कानून से बचते हैं और लोकतंत्र की व्यवस्था में आंख से आंख मिलाकर बात करने से डरते हैं? इसलिए आज हम ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या जाकिर नाइक जैसे लोगों को हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में संरक्षण भी मिलता है? एक खास पैनल आज इन्हीं सवालों का जवाब देगा, बहस करेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। डॉक्टर नाइक ने एक लेटर लिखा है, कोई जांच करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ, फिर भी क्यों और जांच की जा रही है? क्यों उनके ऐसे एक्शंस है जो प्योरली लीगल है, जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, उसको क्यों इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बताने की कोशिश की जा रही है? सो ही हैज आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस दैट व्हाई इज ही बीइंग टारगेटेड? Zakir Naik is the boss of all Indian Muslims. What nonsense he is talking. This is the way, the new technique. People commit crimes or commit mistakes and then they try to take cover under the religion or the caste or the region or the language so that they get some support for the mistakes they have committed. We abhor equating religion with terrorism. Anybody who propagates terrorism will not bear anything with regards to identity of particular religion. We look at things from that I angle. also think the government will have to face setback for doing this. Sir, he has posed five National questions. security is most important. ये भाषा तो ओसामा बिन लादेन की है। ये भाषा आईएसआई और आईएसआईएस और अलकायदा जैसे लोगों की है। तो निश्चित तौर से उसके पीछे उसकी शैतानी मानसिकता बहुत साफ तरीके से आज उसके बयान से साफ हो रही है। कानून है, यदि उनने तोड़ा है तो उस पर एक्शन करें, कार्रवाई करें। ये जो राजनीतिक कबड्डी खेल रहे हैं ये ठीक नहीं है। नहीं, जाकिर नाइक मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, न वो मुसलमानों के लीडर हैं, न मुसलमानों ने उनको अपना लीडर माना है। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर वो भारतीय होने का दावा और भारतीय मुसलमानों की लीडरशिप का दावा कर रहे हैं तो अगर ये हिंदुस्तान से बयान देते मैं तब इस बात पर बात करता। जाकिर नाइक के जो मामलात हैं, उनके जो काम का जो तरीका है, उस तरीके से हमें किसी को इत्तेफाक नहीं है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या जाकिर नाइक वही कार्ड खेल रहा है जो आईएस का मुखिया बगदादी खेलता है? दूसरा सवाल, क्या जाकिर की चाल में आकर मजहब उसके लिए ढाल बन जाएगा? तीसरा सवाल, क्या भारत के मुसलमानों को गुमराह करके जाकिर बच जाएगा? चौथा सवाल, क्या जाकिर अपने बचाव के लिए खुद से मुस्लिमों का ठेकेदार बन रहा है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, जाकिर भारत से भागकर भारतीय मुसलमानों की फिक्र क्यों कर रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की केंद्र समिति में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सर्जन है पेशे से। सर, स्वागत है आपका। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, पिछले 2 दशकों से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद बाबर अशरफ महासचिव है AIUMB ऑल इंडिया उलेमा एंड मशाइख बोर्ड के महासचिव है। सर, आपका भी स्वागत है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के सदस्य हैं। डॉक्टर फ़हीम बेग साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले फहीम बेग साहब आपका ही रुख कर रहे हैं। हालांकि हमने कुछ सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को मेल किए हैं, वो सवालों के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, अब तक तो जवाब नहीं आया। लेकिन सफाई पर सफाई, ओपन लेटर, वीडियो मैसेज, स्काइप से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपको लगता है कि आपने इस्लाम की राह पर लोगों को चलाया है, सही रास्ता दिखाया है, तो डर किस बात का है? आप देश में आइए ना, कहां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रूबिका जी आपको बताना चाहूँगा कि ये इशू पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है और इसमें एक जो सबसे हैरानी की बात है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कानूनी कदम जो है वो जाकिर नायक के खिलाफ नहीं उठाया गया है। और डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी सफाई आकर कई मरतबा आप लोगों को भी दी है, आवाम को भी दी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार को भी देने की कोशिश की है। अब ये एक जो नई बात आती है कि क्या जाकिर नायक को एक खास समुदाय का होने के कारण टारगेट किया जा रहा है? नहीं सर, मेरा सवाल का जवाब मैं इस बात में थोड़ी सी बात सर, जमीए हिंदुस्तान पर आकर क्यों नहीं वो कह देते, क्यों नहीं वो सारी बातें जो कहीं और बैठकर वो कर रहे हैं यहाँ पर आकर कहते? किस बात का खौफ है उन्हें? देखिए, ये मुद्दा बहुत पहले आ चुका है और मैं समझता हूँ रूबिका जी इस मुद्दे को हम इस वक्त ज्यादा नहीं ले, ज्यादा जो बात है जिस बात को, क्योंकि वो कई बार अपनी बात कह चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस या कोई सम्मन उनको सर्व किया जाए तो वो आएंगे, जैसा कि मेरी जानकारी है। और दूसरी बात, जाकिर नायक का जो मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूं, मगर आप थोड़ा सा मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जिस प्रकार से जाकिर नायक का पूरा व्याख्यान किया गया, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया गया, जबकि वो एक बातों के जरिए लोगों को समझाते थे, क्या ऐसा नहीं है देश में कुछ और लोग भी हैं जो आतंकी शाखाएं चला रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं एक धर्म के लोगों को कि दूसरे धर्म के लोगों को आपको मरना है? देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर आरएसएस की जो ये जितनी भी ब्रांचेस चल रही हैं, क्या हमारी सरकार ने कभी इनके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की है? फहीम बेग साहब, अभी का मुद्दा क्या है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर आप एक कम्युनिटी को लेकर इस तरह के सवालात और इस तरह का चश्मा पहनकर, आप ये बताइए, चश्मा पहनकर, किस कम्युनिटी की चश्मा बात कर रहे हैं पहनकर इसी तरह के मुद्दों को उठाया जाता है? क्या कभी आरएसएस के लोगों से ये पूछा गया कि वो देश में किस तरह की शाखा चला रहे हैं, लोगों को हथियार चलाना सिखा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, लाठी चलाना सिखा रहे हैं? आप किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिस पर निशाना साधा जा रहा है? अरे भैया, आवाज नहीं आ रही। ये कहने की बात नहीं है, बिल्कुल जग जाहिर है। कहिए सर, कहिए। ये जग जाहिर है। डॉक्टर जाकिर नायक जिस कम्युनिटी से आते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक जिस कम्युनिटी से आते हैं, अभी पिछले 2.5 साल में देखा गया है कि उस कम्युनिटी के बहुत सारे मुद्दे उठाकर चर्चा में लाकर, के नहीं है, आप मुसलमान नहीं हैं। हाँ, बाबर साहब जो हमारे साथ बैठे हैं वो मुसलमान नहीं हैं। मैं जब तो बोल रहा हूँ, इस देश का वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं है। अभी तक जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं 26 महीने में, वो एक खास समुदाय यानी मुसलमानों के हवाले से उठाए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी परेशानी को देखकर कोई नहीं आता, उनकी तालीम के लिए कोई स्कीम नहीं है, उनके रोजगार के बढ़ाने के लिए कोई सरकार की तरफ से योजनाएं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके मुद्दे, वो क्या खाएं, क्या पहने, क्या करें, किसको करें। आपके जाकिर नायक ने, उनकी संस्था IRF ने क्या स्कीम निकाल दी है? बताइए मुझे। बच्चों के लिए क्या किया इस्लाम के? उन तमाम लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी है उनके लिए क्या किया जाकिर नायक ने? बताइए, आप मुझे गिनाइए, क्या किया जाकिर नायक ने? नायक कोई हुकूमत नहीं है मैडम, जाकिर नायक कोई सरकार नहीं है। अरे सरकार हमारे देश की 125 करोड़ की सरकार। मेरा सवाल उससे है। नहीं, सुनिए आप, वो NGO तो चला रहे हैं, अलावा प्रीच करने के, इस्लाम को गलत में करने के, और क्या किया उन्होंने? अब रुक जाइए आप। बाबर साहब, मैं आपके पास नहीं, ये बिल्कुल ये गलत सरासर इल्जाम है। इस इल्जाम को अभी तक किसी ने साबित नहीं किया है। जब तक साबित नहीं होगा, वो आकर ये साबित कर दे कि मैं गलत प्रीचिंग नहीं करता हूं, कर दे। वेलकम है, इस्तकबाल है उनका, आए, हिंदुस्तान आए। अब रुक जाइए, सैयद बाबर अशरफ साहब, किस आधार पर जाकिर नायक ये कह रहे हैं कि उन पर हमला भारतीय मुसलमानों पर हमला है? पहली चीज आप मैम समझें, और पूरे मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ये बात आज मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि
अभी चिचानिया में 5 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पूरी दुनिया के उलमा, मशाइखीन, इंटेलेक्चुअल्स और तमाम क्लेरिक्स जमा हुए थे, जिन्होंने एक कंसेंसस के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया कि द सलाफिस्ट एंड वहाबीज आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर नॉट बेसिकली द पार्ट ऑफ द सुन्नी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आप इस बात से साफ समझ लें कि जिस तरीके से ये गुमराह कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरी दुनिया के अंदर सलफिज्म और वहाबिज्म के जरिए एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आज की तारीख में सुन्नी मुसलमानों ने एक रेजोल्यूशन के जरिए इस बात को पूरी दुनिया के अंदर बता दिया है कि ये बात लोग जान जाएं कि सलफिस्ट और वहाबिस्ट मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। ये षड्यंत्र के तहत पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और इन्हीं ने अफसोस के साथ इस्लाम का वीर ओढ़ रखा है। बेग साहब, कहने से नहीं होगा, चंद लोगों के कहने से नहीं होगा। दूसरी चीज, जवाब दीजिए बेग साहब। आप मेरी ये बात जो पूरी हो जाने कॉन्फ्रेंस दें, हुई उसके है, बाद कोई बात बोलेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से फिरके मौजूद थे इस्लाम के। वो फिरका मौजूद नहीं था जिसकी प्रीचिंग करते फिरते डॉक्टर जाकिर नाइक गए थे। ये चंद लोग नहीं है मौजूद थे। दूसरी चीज आप एक बात समझे, जो बात आपने कही, ये धार्मिक विचारों का जिस तरह का आपसी मतभेद है, उसको इस तरह के मुद्दों से जोड़ना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। ठीक है बेग साहब, छोड़िए, इस डिटेल में नहीं जाते। जब उन्होंने ये बात कही कि माफ कीजिएगा, जब ये बात कही उन्होंने कि भारतीय मुसलमानों पे हमला है, तो भारतीय मुसलमान आपके सामने बैठे हैं और ये मैं भी भारतीय मुसलमान हूं। साफ से मैं ये मानता हूं कि ही हैज बीन वो प्लांट किए गए भारत के अंदर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने के लिए, और वो भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम पहले दिन से, जब से वो यहाँ आए थे, हमने उसको फतवे के माध्यम से, हमने उसको सोशल मूवमेंट चला के, अफसोस तो इसी बात का है कि भारत के मुसलमानों के रहनुमा ही नहीं है, इसलिए तो मुसलमान लावारिसों की तरह अपने मुद्दों को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और हमारा फायदा सियासी नेता उठा रहे हैं। देश में इमोशनल स्पीच से काम नहीं चलेगा बेग साहब। आप लॉजिक्स और प्रूफ्स रखिए ना। अगर आप कह रहे हैं आप गलत नहीं है, तो आइए प्रूफ कर दीजिए। अब मैं आती हूँ, बाबर साहब आ रही गरीब नवाज की बारगाह है, हमारे पास गरीब नवाज की बारगाह है, जहां से हमको रूहानी और दुनिया में अमन के साथ रहने का पैगाम मिलता है। आपके पास नहीं होगा। ठीक है बाबर साहब, अब मैं आ रही हूँ। बेग साहब आपके पास भी आऊंगी। डॉक्टर संबित पात्रा, बेग साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। वो क्या क्या प्रीच कर रहे हैं वो हम पहले भी ओपनिंग में बता चुके हैं। उनकी प्रीचिंग्स क्या है वो हम बता चुके हैं, इसलिए अब इसको डिटेल में मत लीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा, जाकिर नाइक न जाने कहां से ये ओपन लेटर लिखते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से। सर लीजिए ना, अगर कोई एक्शन लेना है तो। पहली बात तो है, जो पहला एक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो उनके एनजीओ का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था उसे रोक दिया गया है। दूसरी बात है, जाकिर नाइक भी खुद जानते हैं कि किस प्रकार उनके ऊपर सिकंजा कसते जा रहा है, इसीलिए तो ओपन लेटर लिखा है। वरना ओपन लेटर क्यों? जो व्यक्ति इतने वर्षों तक हिंदुस्तान में ओपनली रह रहा था, आज वो ओपन लेटर क्यों लिख रहा है? देखिए रूबिका जी, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, एक एक करके जो कड़ियां इकट्ठी हुई हैं वो बहुत संजीदगी के साथ मैं बता रहा हूं। इन कड़ियों को इकट्ठे करके एक पुख्ता केस बन रहा है। अब जब ये पुख्ता केस बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा, आप एक्शन देखेंगे, मैं टेलीविजन पे नहीं बोलूंगा। दूसरी बात है, अभी बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था कि क्या जाकिर नाइक इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम। मैंने एक लिस्ट तैयार किया है अखबारों से, जो कल ही अखबार में छपा था, कि कौन सी ऐसी मुस्लिम संगठन है जिन्होंने जाकिर नाइक के खिलाफ या तो फतवा दिया है या तो जाकिर नाइक को कंडेम किया है। नंबर 1 दारुल उलूम देवबंद। देखिए, जहां तक हमारे भारतीय मुस्लिमों का संबंध है, दारुल उलूम देवबंद का बड़ा रेस्पेक्टेबल स्थान भारतीय मुसलमानों में रहा है। 2007 में ही उन्होंने जाकिर नाइक के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। मौलाना कल्बे जवाद नकवी, सिया मुस्लिमों की ओर से उन्होंने कहा था कोई भी सिया मुसलमान जो है वो जाकिर नाइक के बताए मार्ग पर ना चले। सूफी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप आतंकवादियों के समर्थक हैं, मैं आपको सुनना नहीं चाहता, आप चुपचाप बैठ जाइए।
एक एक करके। मैं आतंकवादियों के समर्थकों को नहीं सुनता हूँ, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे मेहमान हैं रूबिका जी, आतंकवादी के समर्थक को कहिए शांत होकर बैठेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो मेहमान है तो मेहमान को बोलिए, बिहेव करेंगे ना। मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? पात्रा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आपको अगर नहीं, आपके मेहमान हो सकते हैं, मेरे मेहमान नहीं है। ये जाकिर नाइक के सपोर्टर हैं, बजरंग दल ये आपके मेहमान हो सकते हैं। ये जाकिर नाइक के सपोर्टर है जो आतंकवाद का सपोर्टर है। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं इनको नहीं सुनने वाला हूँ। इनको कहिए कि मेरे बीच में ना बोले। रूबिका जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। एक साहब, शुरुआत मैंने आपसे, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये सेना तैयार की जा रही है, इस सेना के लिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप इनको कहिए ये साहब। आतंकवादी के समर्थक है, ये इनको कहिए ये चुप हो जाएं। एक सेकंड संबित पात्रा, एक सेकंड रुकिए। ये आप इस तरह का इल्जाम लगाकर देश के कानून का और टीवी चैनल का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने अभी तक आप बीच में इस तरह से प्रयास कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। गुस्ताखी आपका मेरा रूबिका जी का भी मानना है कि जाकिर नाइक आतंकवादियों को समर्थन करता है। बता दीजिए रूबिका जी, आपका यही मानना है ना? तो ये जाकिर नाइक का समर्थन कर रहा है, बीच में चिल्ला रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा 2+2 मत कीजिए। एक सेकंड डॉक्टर फहीम बेग, एक सेकंड रुक जाइए आप। संबित पात्रा 2+2 को 6 मत बनाइए। डॉक्टर फहीम बेग को बोलिए। मैं बीच में उनके बोल नहीं रहा था, मैं पूरा कर लूं फिर बोलेंगे। ठीक है डॉक्टर फहीम बेग साहब, आप रुक जाइए एक सेकंड। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने 2 आपको फिरकों का नाम बताया। सूफी मुस्लिम की तरफ से ऑल इंडिया उलेमा एंड मशैख बोर्ड, जिसके नुमाइंदे यहाँ, जिनके जनरल सेक्रेटरी यहाँ खुद बैठे हैं, उन्होंने विगत वर्ष पिछले साल केस भी किया है जाकिर नाइक के खिलाफ। और बरेली सेक्ट के जितने भी मौलवी हैं सुन्नी इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए, उन्होंने जाकिर नाइक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। सैयद मोहम्मद नुरुल रहमान बरकती, जो कि टीपू सुल्तान मस्जिद कलकत्ता से हैं, उन्होंने भी फतवा जारी किया है, जाकिर नाइक के खिलाफ बोला है। तो ये जाकिर नाइक इज इक्वल टू मुस्लिम कैसे हो गया? और दूसरी बात, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, तो आतंकवाद को समर्थन करने वाला जाकिर नाइक मुस्लिम कैसे हो गया, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तीसरी बात, ये बात देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, जो बेग साहब बैठे हैं, मैं आपको जाकिर नाइक का 3 लाइन पढ़ के सुना देता हूं। आप टीवी पे बोल दीजिए आप इसका समर्थन करते हैं या इसको कंडेम करते हैं। ये मैं कोट कर रहा हूं जाकिर नाइक ने क्या कहा। आई कोट, इफ ही, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था इसलिए अंग्रेजी में ही पढ़ रहा हूं। इफ ही ओसामा बिन लाडेन इज फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम, आई एम फॉर हिम। I don't know what he is doing. I am not in touch with him. I don't know him personally. I read him in newspapers. If he is terrorizing America, the biggest terrorist, I am with him. नहीं, ये सबने पढ़ा है। मुझे लगता है कि सारे के सारे नहीं, बेग साहब ने पढ़ा है कि नहीं? सबने नहीं पढ़ा है, आपने, हमने पढ़ा है, मगर ये बेग साहब पढ़े हैं कि नहीं, ये पूछिए बेग साहब। डिबेट हो चुकी है इस पे भाई। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इस पर? डिबेट तो करनी नहीं है, आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर वो आदमी गलत है, अगर वो आदमी कुछ गलत कर रहा है, इलीगल कुछ कर रहा है, आप पहले तो रिन्यू करते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। सर, अभी तक कोई नोटिस उसके खिलाफ इशू नहीं किया है, क्यों सर? देखिए, जहां तक रिन्यू का विषय था, आप भी जानते हैं डिजिटली रिन्यू हुआ था गलत तरीके से, इसलिए कितने अफसर इसमें सस्पेंड हुए वो आपने देखा है। आज के डेट में स्टेटस है कि उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात, मैं आपको लिमिटेड शब्दों में, क्योंकि बहुत चीज़ मैं टीवी पे शेयर नहीं कर सकता, लिमिटेड शब्द में मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा, आज से ठीक 2 महीने पहले जुलाई 24 को कुरैशी नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का नुमाइंदा था। इस व्यक्ति ने 21 लोगों को ISIS, केरला से 21 लोगों को कन्वर्ट करके ISIS में ज्वाइन कराने का काम किया था, और उस पर इल्ज़ाम भी लगे थे। इन लोगों से पूछताछ हो रही है, धीरे धीरे केस स्ट्रांग हो रहा है। जब आप किसी पे केस करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि जल्दी जल्दी में केस हो गया। ये आधे घंटे का डिबेट और एक पूरा केस, जिस केस को लड़ना है और जिस केस को जीतना है, उसमें फर्क होता है। आप होमवर्क कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप होमवर्क बहुत कुछ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार पूरा होमवर्क कर रही है और उसके बाद किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा। बेग साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मेरे दूसरे मेहमान भी बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं जा पाई हूं मैं, आलोक जी के पास। 20 सेकंड में बात रखिए अपनी। देखिए, जितने भी नाम इन्होंने गिनाए हैं संबित पात्रा ने, वो धार्मिक मतभेदों को लेकर इस तरह का एक इशू आया था, वो बात है। उन सब ने राज्य नायक को आतंकवादी नहीं कहा है, ना आतंकवाद को बढ़ाने वाला व्यक्ति बताया। पहली तो इनकी बात का जवाब दे देता हूं। दूसरी बात, ये कानून की दुहाई दे रहे हैं
एक तरफ ये जाकिर नायक को लेकर कानून की दुआई होमवर्क की बात कर रहा है और दिल्ली में आम आदमी के एमएलए को घसीट घसीट के ये जेल भेज रहा है। यहां कानून नहीं है, वहां कानून है। ये किस तरह की सियासत है, मेरी समझ से परे है। ये आम आदमी पार्टी और ये कहां से आ गया बीच में, बताइए कौन सी टॉपिक कहां घसीट रहे हैं? उनका ये कहना जाकिर नायक और है आम आदमी पार्टी आप कानून की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में कोई कंप्लेंट दर्ज करता है, आप सीधे एमएलए को जेल भेज देते हैं और वहां पर आप एक जाकिर नायक को जो अभी तक जेल नहीं भेज पाए, उसके किसी परिवार को, आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता एक ही जैसे, यानी कि आपके पास फहीम बेग जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये भी वैसे ही बेग साहब ठीक है, क्या विषय चल रहा है और क्या मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। अब बात बोल दो तो आपके मिर्ची लग जाती है। संबित पात्रा जी दुखती रख पे हाथ रख दो तो मिर्ची लग जाती है। फहीम बेग साहब एक आप बताइए, जो मैंने लाइन पढ़ा अभी, आप उससे सहमत है? आप ओसामा बिन लादेन के समर्थक हैं? आप अमेरिका को आतंकवादी देश मानते हैं, हाँ या ना? टीवी पे कहिए ना, मैं चैलेंज करता हूं। 2 महीने पहले इसमें 25 दिन तक डिबेट हो चुकी है, इन मुद्दों को ना उठाइए। आप बताइए कार्रवाई क्या होगा, कभी बोल दीजिए। आप पुनः बोलिए, फिर से बोलिए ना, आप फिर से बोलिए कि जाकिर नायक गलत था। आप 25 बार बोल चुके हैं, पहले बुलवाए जा रहे हैं, 26वें बार बोल दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप 26वें बार बोलिए कि जाकिर नायक गलत है, उसको ऐसा नहीं कहना था। आप बताइए की बात कर रूबिका, देखिए को भटका रहे हैं। मैंने अभी एक लाइन पढ़ा, जाकिर नायक ने अमेरिका को टेररिस्ट कहा, जाकिर नायक ने ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया, मगर यहाँ फहीम बेग जाकिर नायक को बुरा नहीं बोलेंगे। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। डॉक्टर फहीम बेग से न जाने कितनी दफा यहाँ पर ये बात बुलवाई जा चुकी है। फहीम बेग, आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? नहीं बोला है। आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? बेग साहब के साथ 15 डिबेट पे था, नहीं माना उन्होंने। बिन लादेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, 9/11 को जो हमला हुआ था उसमें अमेरिका के अंदर का काम है, इन सारी चीजों के बारे में आप अग्री करते हैं या नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है प्लीज। देखिए, जो अमेरिका में हुआ वो सरासर इंसानियत का कत्ल था, उसका समर्थन कोई नहीं करता। बस खत्म बात। अब मैं आ रही हूं आलोक जी आपके पास। हाँ आलोक जी, आपको तो चंदा देते हैं सर। मुझे ये बताइए कि ये साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर चोट कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं फंसाकर। क्या रिएक्शन है आलोक जी? ये देश के मुसलमानों के पैरोकार हैं। देखिए मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति जो आतंकवादियों की पैरवी करता हो वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, इस्लाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने ढाल बनाकर अपना बचाव करना चाहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उस ढाल का मदद जरूर मिलेगी कि यहाँ पर टीवी डिबेट्स में बैठ के हिंदू मुस्लिम पोलराइज करें। इससे ज़्यादा किसी को कोई फायदा नहीं होगा, मात्र बीजेपी को होगा। बीजेपी से वो 5 सवाल पूछ रहा है। बीजेपी ने आज तक, सरकार ने उनसे कितने सवाल पूछे हैं जरा पूछ लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से। वो कह रहे हैं कि साहब फहीम बेग साहब आतंकवादियों के सपोर्टर हैं, आतंकवादी हैं। अरे भाई साहब, फहीम बेग साहब के पास जी न्यूज़ से उठते ही FIR करा दीजिए। मुझे बता दीजिए, आपने अभी तक 3 महीने से हम तमाम टीवी डिबेट्स कर चुके हैं, 50 लाख मिला है, FIR इस केस में कहीं पर लॉन्च हुई है तो जरा बता दीजिए। रुकिए डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। अरे भाई 50 लाख छोड़िए ना, आप लोग जो है ना हमेशा से जो है केवल टीवी डिबेट्स में पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। आप कहते हैं साहब वो बगदादी हैं, वो अलकायदा के चीफ हैं। आलोक जी, ऐसी सरकार सवाल है फहीम बेग और कांग्रेस के प्रवक्ता को कोई फर्क ही नहीं मालूम पड़ रहा है के खिलाफ यहाँ। अरे भाई मैं बात कर, आप सवाल तो सुन, आप सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। आप केवल राजनीतिक पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। सरकार जो है केंद्र का मंत्री मैं जाकिर नायक के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। क्यों नहीं निकालते हैं? मैं आप लोगों के चेहरे को देश के सामने रखने के लिए बैठा हूँ। बता दीजिए जाकिर नायक के सवालों के जवाब देना है नहीं देना है? सवालों का जवाब मैं दूं, सरकार आप दीजिए जाकिर नायक को जवाब। जाकिर नायक के खिलाफ FIR क्यों नहीं लॉन्च करते हैं आप लोग? जाकिर नायक एक देश से दूसरे देश में भाग रहा है। भैया हमने 50 लाख नहीं लिए हैं, क्या खा रहा है? हम उससे सवाल भी पूछेंगे। ये बता दीजिए, उसको जाकिर नायक का आपने क्या रिन्यू किया था जिस समय पर लाइसेंस लेने वाले बीजेपी के गृह मंत्री को 50 लाख रुपया रिश्वत लिया है सोनिया जी ने जाकिर नायक की फाउंडेशन से, और यहाँ हमसे सवाल पूछते हैं। वही बात, कुल मिलाकर बात ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक है कहाँ, उसको लाया कैसे जाएगा यहाँ पर? बस एक सीधा सा सवाल
कि डॉक्टर जाकिर नायक अगर बिल्कुल सही है तो वो है कहां? ये खुले खत कब तक लिखते रहेंगे और क्यों उनके सवालों का आज की तारीख में जवाब दिया जाए? उन्हें हमारे सारे सवालों का जवाब देना है, इंतजार तो हम इस बात का कर रहे हैं। बाबर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं मुसलमानों को लेकर। सर, ये चिंताजनक स्थिति है। आज तो डॉक्टर जाकिर नायक को बड़े हिंदुस्तानी मुसलमान याद आ रहे हैं। इतने सालों में, 25-30 सालों में इनको हिंदुस्तानी मुसलमान सर क्यों याद नहीं आए? तब क्यों मुसलमान याद नहीं आए जब डेवलपमेंट की जरूरत थी? तब क्यों मुसलमान इनको याद नहीं आए जब पढ़ाई लिखाई की जरूरत थी? तब क्यों इनको ये भारतीय मुसलमान नहीं याद आए जब चाहते थे कि कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के चले? आज इनको लगता है कि मुसलमानों पर वार हो रहा है, मुझ पर जो वार हुआ। बाबर साहब, देखिए एक बात बहुत साफ से इसको समझें कि इस पे हिंदुस्तानी मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है, ये दो तरफ से मारे गए। भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ऐसे लोगों के हाथों में दिया गया, जाकिर नायक जैसे लोगों को डोनेशन लिए गए। ये देखिए, ये जो डोनेशन 50 लाख रुपए का है, ये सिर्फ एक तो वो है जो चेक से है, ही वाजे है। बाकी बिहाइंड द सीन कितने डोनेशंस इतनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को मिले हैं मुझे नहीं मालूम। और आप इस बात समझे कि ये इसलिए नहीं दिए गए। IRF को जो लोगों ने पैसे दिए हैं वो उन्हें यतीमों को। आपके पास कोई तथ्य है तो उस पर बात कीजिए। नहीं, देखिए, आप मुद्दे को भटकाइए मत बाबर साहब। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुने और आप बीच में मत बोले। तो मत भटकाइए। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुने और बीच में मत बोले। अपनी आदतों को सुधारें। अरे सर, चंदा किसने दिया है? सर, चंदा किसने दिया है? किसी जुबैर नायक ने तो नहीं दिया है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुने। डॉक्टर जाकिर नायक नहीं दिया है ना सर? एक मिनट, चंदा किसने लिया है? चंदा किसने लिया है? राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिया है ना सर? उत्तर देना चाहूंगा। अरे रूबिका, पूरी बात सुने मेरी, पूरी बात सुने। रूबिका जी, आप पूरी बात सुन ले, उसके बाद बोले, बीच में मत बोले। 2016 से पहले 2 साल तक बीजेपी की सरकार थी। अगर वो चंदा गलत लिया गया था तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2016 में एक आतंकवादी घटना बांग्लादेश में घटती है, उसके बाद मनीष तिवारी जी ने ही कह दिया था कि पीस टीवी गलत है। अरे भाई, 2012 में ही कह दिया था, तो उससे पूरी बात सुन लीजिए। नहीं तो आपका फॉर्मूला क्या है? अच्छा, इस बहस में नहीं जाएंगे। एक सेकंड रुकिए आलोक जी, तो आपका फॉर्मूला क्या है? नहीं, चोर तब तक नहीं जब तक पकड़े ना जाओ। 2 साल में पकड़ लेते तब बात होती। कि फार्मूला केवल और केवल भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। डोनेशन लेने का कानून तय है, डोनेशन देने का कानून तय है। ना मैं बना सकता हूं, ना जी न्यूज बना सकते हैं, ना बीजेपी के। आपने कानून का उल्लंघन किया, मुझे मौका दीजिए, मैं समझा देता हूं कानून का उल्लंघन कैसा किया रूबिका जी। अरे भाई, कानून का नहीं, डॉक्टर पात्रा, आज आप हमें ये समझाइए कि आप डॉक्टर जाकिर नायक को किस तरीके से सजा देंगे, उस पर एक्शन क्या लेंगे? डॉक्टर पात्रा, आप आज मुझे यही बताइएगा। एक सेकेंड, अब मैं आ रही हूँ। बाबर साहब, मैं आती हूँ। लेट मी स्पीक। सॉरी, आई एम कमिंग टू यू सर। ठीक है आलोक जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आलोक जी ये सवाल आधे घंटे से पूछ रहे हैं, आप रहने दीजिए। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, रहने दीजिए सर, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आज की तारीख में वो ओपन लेटर क्यों लिख पा रहा है आलोक जी? 50 लाख आपकी पार्टी चंदा लेती है, आप इस तरीके का आप उसका मोरल बढ़ाते हैं और तब जाकर वो ओपन लेटर लिख पाता है। अरे भाई, आप मुझे बताइए ना, ओपन लेटर अगर वो लिख रहा है तो इसकी जिम्मेवारी मेरी कैसे है? ओपन लेटर लिख रहा है तो विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? ठीक है, आप एक ओपन लेटर अगर लिखने की हिम्मत है तो उसको अरेस्ट करने की प्रक्रिया वो शांति दूत है ना। एक सेकंड, वो अरेस्ट नहीं हुआ इसलिए ना, आज तक वो ओपन लेटर लिख रहा है। अब मुझे थोड़ा डेप्थ में जाना है, ये चिट्ठी मुझे थोड़ा डेप्थ में जाना है। आपके माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या चिट्ठी मुझे डेप्थ में जाना है, इस पर चर्चा हो गई। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। अरे भाई, आपको 2.5 साल हो गए, हमने तो इनके माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या चिट्ठी लिखी? 2.5 साल में एक FIR आपके दोनों के पेपर्स मुझे नहीं चाहिए। एक सेकंड, बाबर साहब, वर्षों तक आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। बाबर साहब, देश को गुमराह मत करो। ठीक नहीं होता है, समय लगता है ठीक होने में। बस अब आप दोनों खामोश हो जाइए। घूम रहा था, आप दोनों खामोश हो जाइए। सर एक सेकंड, बस इधर उधर डिबेट मत कीजिए। बस let me speak please. आलोक जी बस अब, let me speak please. आलोक जी बस अब, एक सेकंड। अशरफ साहब, यस कागज के टुकड़े लेके बैठ जाते हैं, बहुत साफ सी बात मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बड़ी
वो 20 करोड़ मुसलमानों की बात है। 50 लाख रुपए लेके जो बैठ जाते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, कागज के टुकड़े। इतने ज़हीन पॉलिटिशियंस है सर आप दोनों। कायदे की बात यहाँ पर हो रही है, सुन लीजिए सर। देश आपकी तू मैं नहीं सुनना चाहता है। मैं माफी के साथ आप दोनों की आवाज को कुछ सेकंड के लिए बंद कर रही हूँ। अशरफ साहब, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बड़ी गंभीर है। हाँ सर, कह दीजिए। वो भारत की आंतरिक सुरक्षा से भी रिलेटेड है, भारत के मुसलमानों के विकास से भी रिलेटेड है। और इस बात को समझे, पहले आलोक जी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आप बीच में इंटरफियर करें, बड़ी दरखास्त है आपसे। मैंने ये बात बहुत साफ तौर से कही कि ये जो पैसे लिए गए हैं वो सही है गलत है। पहली चीज आप ये समझे कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को जो पैसा मिलता है वो यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों को उनकी मदद करने के लिए, उनको तालीम देने के लिए दिया जाता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए नहीं दिया जाता। दूसरी चीज ये है कि अगर वो चंदा दे रहे हैं तो ये बात साफ है कि वो इंडस्ट्री तो नहीं चला रहे हैं। ये बात साफ है कि उन्हें किसी किस्म का मूवमेंट भारत में चलाना है जिसके लिए वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज उनकी चाहते हैं। तीसरी चीज आप साफ समझे कि भारत का जो 17 करोड़ 18 करोड़ मुसलमान है वो कतई तौर पे जाकिर नायक से नहीं एसोसिएट है, वो नहीं चाहता। वो मेन स्ट्रीम लाइन में और इस पॉलिटिकल सिस्टम का बैकअप हासिल करने के लिए ये लोग डोनेट दे रहे हैं। और जो भारत का मुसलमान है, जो गरीब है, जो सूफिया इकराम से जुड़ा हुआ है, वो डोनेशन नहीं दे पा रहा है। उसके तमाम मसाइल को पीछे रखा जा रहा है, उनको लीडरशिप दी जा रही है। आप एक बात को समझें, इस बुनियाद के ऊपर भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने एक तरीके से भारतीय मुसलमानों पे सऊदी विचारधारा के लोगों को इंपोज किया है और उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। शैक्षिक एजुकेशन में, एजुकेशनल फंड में, सामाजिक स्ट्रक्चर पे इतना बड़ा नुकसान जिसके आप गुनेगार हैं, आपको जवाब देना है। यू डिडंट हैव डन एनीथिंग फॉर द सूफी मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ 17 करोड़ ऑफ मुस्लिम्स। यू इंपोज द लीडरशिप ऑफ वहाबी मुस्लिम्स ऑन इंडियन मुस्लिम्स। आपने भारतीय मुसलमानों पर इस कट्टरवादी विचारधारा को थोपा और पैसे लेके आपने ऐसे काम किए जिसका बेपनाह अफसोस है। और भारतीय मुसलमान बेग साहब आ रही हूँ, बेग साहब मैं आ रही हूँ, क्योंकि आरोप सीधे सीधे आलोक जी पर लग रहे हैं, पार्टी पर लग रहे हैं। बाबर साहब जिस तरह से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, प्रायोजित तरीके से जी न्यूज पर बैठाया गया ऐसा लग रहा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, एक तो सर ये ना स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दिया कीजिए। नहीं, यू टेक बैक योर वर्ड्स। आई एम सॉरी, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, ये बहुत गलत बात है। I will not take that my words back. नहीं, I will not at all take my words back. आलोक जी, this is really wrong. I will not take my words back. आलोक जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जिस तरह से आप 50 लाख रुपए का हिसाब तो नहीं दे पाते हैं, चेक वापस किया है नहीं किया ये तो नहीं बता पाते हैं, और यहाँ पर आप प्रायोजित तरीके से बिठाने का आरोप लगाते हैं सर। नहीं, ये बात नहीं। देखिए, जी न्यूज चैनल क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी के सांसद का है। आलोक जी, मुझे जी न्यूज चैनल बीजेपी के सांसद का है और हमेशा टॉपिक को तोड़ता मरोड़ता है। जाकिर नायक ने एक लेटर लिखा, आपने उसको गांधी फैमिली पे तोड़ दिया। गांधी फैमिली का लिख रहे हैं कॉन्ट्रेस्ट। मेरे डिबेट का टॉपिक भारतीय क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग? बस मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी एक सेकंड के लिए भी। अशरफ साहब, एग्जैक्टली मैं उत्तर दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं उत्तर दूंगा अगर मेरे ऊपर कोई भी सवाल उसके लिए लगाया जाएगा। कांग्रेस आपने मेरे मेहमान पर आरोप लगाए हैं, बार बार अनाप शनाप। अगर आप अपने सर ये आरोप लगाते लगाते आप सत्ता से बाहर हो गए सर, छोड़ दीजिए। आपके मेहमान ने कहा है जाकिर ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, इन्होंने गलत बयान किया। मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना है। आलोक जी, कम बैक टू द पॉइंट। आप ट्रैक पर आइए, उस पर डिबेट करिए। मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। ठीक है सर, मुझे बेग साहब के पास जाना है, मुझे बेग साहब के पास जाना है। एक सेकंड, डॉक्टर पात्रा मैं आऊंगी, आलोक जी आऊंगी आपके पास, अशरफ साहब आपके पास आऊंगी। बेग साहब, आपने भारतीय मुसलमानों पर वहाबिज्म को इंपोज कर दिया है, भारतीय मुसलमानों पर किसी तरीके से प्रेशर डालकर इन चीजों को रखने वाले आदमी पर क्यों ना आरोप लगे। फिर बेग साहब, 18 करोड़ इस देश के मुसलमान, ये वो मुसलमान है जो गणेश महोत्सव के लिए मूर्ति बनाता है, ये वो मुसलमान है जो अमन पसंद है, ये वो मुसलमान है जिसे ये पता ही नहीं है कि वहाबिज्म होता क्या है। ऐसे में जाकिर नाइक जो कहते हैं कि टेररिस्ट हर मुसलमान को हो जाना चाहिए, हाँ बीवी को मारो, हाँ जो स्लेव्स है उनके साथ, महिला स्लेव्स जो उनके साथ सेक्स कर सकते हो, 7वीं सेंचुरी की वो तमाम चीजें 21वीं सेंचुरी में बात करने वाले जाकिर नाइक को वाकई हर मुसलमान सपोर्ट करेगा आज तारीख में? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा बेग साहब।
देखिए सुनिए, ये तमाम बातें एक खास परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं और उनको उसमें देखने की जरूरत है। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हर मुसलमान को जिहाद करना चाहिए या आतंकवादी होना चाहिए, मगर किसके लिए? जिस तरह से पुलिस को देखकर मुजरिम भागने लगते हैं, इस तरह से मुसलमान आप अभी भी नहीं फहीम बेग साहब, आप गलत कर रहे हैं। वो ये कहना आप जिस तरह से उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो गलत है। दूसरी बात, हिंदुस्तान का 80% मुसलमान सूफीज़्म में बहुत बड़ा विषय है, उस पर नहीं जाना चाहूंगा। सबके ऊपर चंदे की बात चाहते हैं तो गलत। चंदे की एक सेकंड बेग साहब, अब मेरे पास वक्त की कमी है। और मैं एक बात और बोल दूं, टू द पॉइंट आ जाइए, एक अजीब हवा, टू द पॉइंट आ जाइए। अजीब हवा चलाती है। इतना सपोर्ट कर रहे हैं जाकिर नाइक को, आपस में इतना सपोर्ट कर रहे हो जाकिर नाइक को, तो सर कहिए ना उन्हें कि आ जाए यहाँ पर। लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर सर भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। बेग साहब, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, आपकी बातचीत हो रही होगी। सरकार का काम है, डॉक्टर जाकिर नाइक को मेरा और कहिए, आपका काम नहीं, ये सरकार का काम है। सरकार उनको नोटिस दे और उनको सम्मान दे। और सुनिए, कब आ रहे हैं, कब ला रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को? ये संबित पात्रा से पूछिए। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो इस इशू को केवल जिंदा रखना चाहिए। आप जाकिर नाइक के ऊपर इतनी अच्छी बातें और अटैक बीजेपी और मेरे ऊपर, अरे मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, जिसके समय में ओपनली घूमता था वो जवाब दे। हमारे समय में तो ओपन लेटर लिखने का नौबत आ गया है। एक्शन ले रहे नहीं दे पाए। बिल्कुल मेरा वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी।